गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज का दिन मेरा स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ जग गई हूँ। सुबह सुबह बैनी ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसका क्या है कि हम उठेंगे नहीं उससे पहले ही उठ जाता है और बहुत ज़्यादा इधर उधर करता है। मत शैतानी करता है लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है। तो अब मैं उठ लेती हूँ। तो आज मैं जल्दी उठ रही हूँ क्योंकि 6 बजे उठ जाती हूँ। वैसे तो मैं 6:30 तक उठती हूँ लेकिन थोड़ी सी पहले उठ रही हूँ क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आज का रूटीन शुरू करते हैं। आज थोड़ा जल्दी काम भी करना है क्योंकि आज पूजा पाठ पहले दिन टाइम लगता है। माता रानी की स्थापना वगैरह करेंगे हम। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने घर के काम। सबसे पहले उठ जाती हूँ, बेड को छोड़ देती हूँ, उसके बाद अपना मुंह वगैरह धो लेती हूँ। उसके बाद हम पीती हूँ गरम गरम पानी क्योंकि सुबह ना गरम पानी पीने की मेरी शुरू से आदत है। फिर जाती हूँ मैं किचन में, उसके बाद मैं पीऊँगी यहाँ पे गरम पानी। तो यहाँ पे मैं गरम पानी गैस पे करती हूँ। पहले थी मेरे पास, मैंने उसे तो मैं बोतल में भर के भी रख देती हूँ लेकिन अभी ना अब नॉर्मल अपने आप करो और पी लो। सब लोग नहीं पीते हैं। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी करूँगी अपने लिए 1 गिलास। उसके बाद गर्म पानी पीऊँगी। सुबह ना मेरे को कम से कम 15 मिनट अपने गर्म पानी अपने थोड़ा चाहिए ही क्योंकि उठते ही ना काम करने का मन नहीं करता है। तो अपना गर्म पानी पीती हूँ, अपना रूटीन वगैरह करती हूँ, फ्रेश होती हूँ अच्छे से। बैनी मेरे साथ घूम रहा है। ये सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा मेरे को, मेरे साथ ही घूमेगा। मैं क्या कर रही हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरे साथ साथ जाएगा। तो मैं अपने पानी को लेके चलती हूँ बाहर। बाहर आराम से बैठ के पानी पीऊँगी, थोड़ा सा इसको प्यार करूँगी। थोड़ी सुबह सुबह मस्ती के मूड में रहता है तो ये भी, इसको भी प्यार चाहिए होता है और ये भी प्यार करता है बच्चे की तरह। ये है भी बच्चा ही। यहाँ पे थोड़ी देर से इसके साथ प्यार किया, थोड़ी देर इसके साथ खेली और मैंने अपना यहाँ पे पानी पी लेती हूँ। तो गरम गरम पानी में सिप सिप करके पीती हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी मस्ती, ये हमेशा ना मॉर्निंग का इसका डेली का रूटीन है। ऐसे ही इसको मस्ती करनी होती है और इसको भी टाइम देना होता है। देखो एक बच्चे की तरह ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड होते हैं कि इनके साथ हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो ये इनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे हर जगह बैठ के हमें देखता रहता है कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना पानी पी लेती हूँ। तो उसके बाद जाऊँगी मैं अपना दूध लेने। पास से ही हमारे यहाँ दूध आता है तो मैंने अपने दूध का बर्तन को ले आई थी। तो यहाँ पे मैं निकल जाती हूँ अपने दूध को लेने के लिए। तो क्या दूध लाना है, अपने सुबह के काम जो रूटीन का है वो थोड़े जल्दी ही स्टार्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी कर लेने हैं। अब ना गर्मियाँ आ गई हैं तो 6 बजे से ना उजाला ही हो जाता है। ऐसा लगता है यार कितना दिन हो गया। और सर्दियों में तो 7 साढ़े 7 तक ऐसा अंधेरा रहता है लेकिन इस गर्मियों में ना बहुत जल्दी उजाला हो जाता है। तो मैं बैनी को बुला रही थी मगर वो आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा आजा बाहर, बाहर घूम लेना। वो नहीं आया लेकिन मैं चली गई थी अपना दूध लेने के लिए। तो यहाँ पे दूध लेने के लिए मैं चली जाती हूँ और देखते हैं दूध मिलता है कि नहीं। वैसे लेट मिलता है लेकिन आज मैं जल्दी जाके कोशिश करती हूँ, मिल जाए तो अच्छा ही है। जल्दी अपने काम फिनिश करूँगी, उसके बाद फिर अपना नहा धो के, आज पूजा में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं दूध लेके आ गई थी तो मैं दूध को रख दूँगी गर्म करने के लिए। दूध अपना गर्म होता रहेगा, उसके बाद मैं अपने घर में झाड़ू पोंछा निकाल दूँगी जब तक। और अपने मैं चाय बना के भी पीऊँगी क्योंकि बिना चाय के ना मेरे से कुछ काम नहीं होता है। बहुत लोग क्या होता है कि व्रत रहते तो नहाने से पहले नहीं पीते। मैं भाई नहाने से पहले मैं पी लेती हूँ क्योंकि पूजा में टाइम लगता है। तो फिर मैं, जब तक मेरी पूजा नहीं हो जाएगी, जब तक मैं ना कुछ खाऊँगी ना ही कुछ पीऊँगी। उसके बाद आ गई थी मैं अपने रूम के बेड को सही करने के लिए। तो आज ना मैं बेडशीट को भी चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने जो कंबल हैं हल्के हल्के निकाल रखे हैं तो इनको मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ क्योंकि एसी चला लेते हैं तो ठंड भी लगती है। तो इसलिए हल्के वाले कंबल हमने निकाल रखे हैं। तो सुबह सुबह तो जल्दी उठ के चली गई थी और बेड जब तक फैला रही तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। तो सारे बेड वगैरह को अच्छे से सेट किया। यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट हटा दी, इसे धोने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे दूसरी बेडशीट बिछा देती हूँ। और नवरात्र इसलिए मैंने कल और सारे बेडों की मैंने कल चेंज कर दी थी। मैंने सोचा मैं अपने बेड की कल ही चेंज करूँगी। तो आज पहला दिन है तो धो दूँगी मैं, बाद में जब फ्री होंगी शाम को लगा लूँगी मशीन। इसलिए मैंने निकाल दी। उसके बाद मैं इस पर बेडशीट अच्छे से बिछा देती हूँ। और बैनी का क्या है, यहाँ भी आके बैठ गया और देख सकते हैं अपने दोनों टेडी के बीच में बैठा है। तो पता भी नहीं चलती है, वो भी दोनों डॉगी हैं और ये भी, तो पता ही नहीं चलती कि बैनी कहाँ बैठा है। देख रहा है कि मैं अच्छे से काम कर रही हूँ कि नहीं। इसको ना सारे पास में बैठ कर ऐसा देखता है जैसे, मतलब ये हमारा देखता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बेडशीट को बिछाया, पिलो कवर वगैरह लगाए और ये सब काम करने का, झाड़ू निकाल दी। उसके बाद मैं लग गई थी अपने पोंछा लगाने के लिए। अब मैंने ना बैठ के पोंछा लगाना शुरू कर दिया। इससे साफ भी लगता है और अपने शरीर की एक्सरसाइज भी होती रहती है मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं पोंछा लगा लेती हूँ। तो बैठ के पोंछा लगाने से ना अपना शरीर की भी, पेट जो होता है थोड़ा निकल आता है, वो भी कम होता है। और मैं तो सबसे एक चीज़ जानती हूँ कि ना एकदम पोंछा एकदम क्लीन लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं घर में पोंछा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना नहा धो के लग जाऊँगी पूजा के काम में। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और आप देख सकते हैं माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत
दृश्य है। तो मैंने यहाँ पे पूरी तैयारी कर दी थी, चौक वगैरह मैंने सब लगा दिए थे। मैंने एक टेबल पे कवर बिछाया, उस पर मैंने सारी तैयारी की और माता के लिए मैंने चौकी लगाई थी। तो यहाँ पे मैंने माता को इस तरह रखा है कि माता का मुँह सही भी जाए, मतलब हमारे भगवान रखे ना उसी तरह से मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रखा है। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारी माता रानी है। तो मैंने इनको यहाँ पे श्रृंगार कर देती हूँ। मैं जो नॉर्मल श्रृंगार लेके आई थी, जिसको पहले मैं माता रानी के करूँगी, फिर मैं खुद श्रृंगार करूँगी। मैं लेके आई थी माता रानी के लिए येलो कलर की चुनरी और पोशाक जो आई नहीं थी, तो उसकी जो चुन्नी थी वो मैंने माता रानी को पहना दी थी। उसके बाद माता रानी का मैं श्रृंगार कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये माता रानी हमारी है। उसके बाद मैंने कलश स्थापना और जौ बहने के लिए सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर तैयारी कर दी थी। जितना मेरे को आता है देखो मैं अपने हिसाब से करती हूँ, आप अपने अलग करते होंगे। सब देखो पूजा जो भी करते हैं सब अपने अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से करते हैं। मैंने यहाँ पे कर दी थी कलश स्थापना। उसके बाद मैंने नारियल को बांध के किया और मैं यहाँ पे लेके आई थी माता रानी के लिए माला। तो यहाँ पे मैं माता रानी को माला पहना देती हूँ। श्रृंगार वगैरह हो गया था, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल पूजा ही करती हूँ। यहाँ पे मैंने जो मिट्टी के बर्तन होता है उसमें मैं जौ बह दिए थी, मिट्टी में लेके आई थी, पड़ोस में मिल जाती है वहीं से ले आई थी मैं। उसको मैंने छान लिया था, जो भी कंकड़ वगैरह थे वो निकल गए थे। फ्रूट में मैंने यहाँ पर लिए केले भोग के लिए और यहाँ पे मैंने दीपक लिया। इस बार ना मैं अखंड जोत नहीं जला रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल अपना जितना घी भर के जितना जल पाएगा कोशिश करूँगी उतना ही। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर दी। उसके बाद मैंने कर दी अपने हवन कुंड को तैयार, जिसमें मैं अपनी अग्यारी करूँगी। और यहाँ पे माता रानी के भोग में मैंने लगाई थी पंचमेवा का भोग और बतासे का भोग और 5 सुपारी ध्वजा नारियल का भोग, जो कि माता रानी का सबसे प्रसिद्ध भोग होता है। तो यहाँ पे मैंने माता रानी के सारे भोग लगाए थे और यहीं पे अब मैं दीपक को जला लूँगी और अपने हवन कर लूँगी। तो यहाँ पे दीपक में मैंने ज़्यादा घी भरा है, मिट्टी का बड़ा वाला मैंने दीपक लिया था। यहाँ पे जो गाय के गोबर के उबले आते हैं ना, मैंने वो ले लिया, उसको मैंने अच्छे से कर लिया था। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अग्यारी करूँगी। हवन हवन भी बोल सकते हैं, हवन तो नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे अग्यारी करूँगी। और ज़्यादा करने वाली भी है भी नहीं, सब लोग पापा जी वगैरह होते हैं तो हमारे यहाँ हवन होता है पूरे 9 दिन। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया था और उसके बाद मैं अपनी अग्यारी यहाँ पे कर लेती हूँ। तो ये दिन ना माता रानी के जो दिन होते हैं बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही अच्छी वाइब आती है, बहुत ही अच्छा लगता है पूजा करने में। और पता है दिन की पता ही नहीं चलती है कि हमारे दिन कहाँ निकल जाते हैं। मतलब 9 दिन जब माता रहती है ना घर में तो बहुत ही सुकून सा मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अपने कपूर डाल दिया। यहाँ पे मैं लौंग चढ़ा देती हूँ, लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो मैं लौंग के जोड़े चढ़ा देती हूँ। उसका जायफल चढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं अपने हवन सामग्री से अपना थोड़ा सा आहुति दे लूँगी, जितनी देखो मेरे को आती है पूजा मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। देखो सबके अपने अपने रूटीन होते हैं, आप कहीं कमेंट करके बोलोगे ऐसे नहीं होता है वैसे नहीं होता है। हाँ, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसमें सुधार लाऊँगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से हमारे यहाँ जैसे होती है मैं उस हिसाब से अपनी पूजा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अच्छे से मैं अपनी पूजा संपन्न कर पाऊँ। क्योंकि ये दिन ना रोज़ रोज़ तो आते नहीं है। पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ बना रही थी पोहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फास्ट नहीं था, फास्ट सिर्फ मेरा ही था। तो मैं इनके लिए पोहा बना रही थी। तो पोहे ना आप जो हमारे 9 दिन है ना, 9 दिन कोई लहसुन प्याज का खाना नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैंने गैस पर रख दी थी कढ़ाई, उसमें डाल दिया था मैंने ऑयल और यहाँ पर डाल देती हूँ मूंगफली को फ्राई करने के लिए। टमाटर और हरी मिर्च मैंने यहाँ पे काट ली थी। चिमनी में इसलिए चला रही हूँ क्योंकि ऑयल की वजह से ना जो भी ऊपर की विंडो ख़राब हो जाती है, तो मैं चिमनी को चला लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी, इसको अच्छे से पका लेते हैं। करी पत्ता डाल दूँगी मैं इसमें थोड़े से। करी पत्ते का फ्लेवर ना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा तो आज फास्ट है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। बहुत ही नॉर्मल तरीके से अब खाना बनेगा, कोई लहसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। और ये ना जो हमारे यहाँ लौ जलती है, इससे ना धूमनी टाइप की होती है। इससे क्या है, ये गोबर गाय के गोबर से बनाते हैं दीपक। इसमें हम कपूर और जो होती है ना, हम हवन करते हैं, हवन सामग्री इसके ऊपर डाल के और इसे रख देते हैं थोड़ी देर बाद। जो हमें सारी ये दीपक हो जाता है, उसके बाद जो इसमें से धुआं आता है ना, उससे घर में बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू और पॉजिटिव बनी रहती है। तो ये मैं डेली जलाती हूँ अपनी किचन में। उसके बाद यहाँ पे मेरा पोहा बन गया था, मैंने इसमें नींबू वगैरह डाला और इसको अच्छे से मिला लेती हूँ और ले जाती हूँ अपने पति के लिए, मैं दे देती हूँ नाश्ता करने के लिए। उनका ऑफिस चल रहा है तो वो अपना नाश्ता कर लेंगे। उधर फिर मैं अपने खाने पीने की तैयारी करूँगी और सारे जो काम रह गए थे मॉर्निंग के वो पूरे काम करूँगी। यहाँ हो गई थी शाम और शाम को करी मैंने अपनी माता रानी की आरती। तो नॉर्मल आरती ही करती हूँ भाई, मैं अपने आप जो मेरे को आती है, जितना मेरे को आता है मैं अपने आप को बहुत अच्छा करती हूँ।
अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी से अच्छी मैं आपके 9 दिन के लिए ब्लॉग लाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, आपके 9 दिन बहुत अच्छे निकलें। बाय बाय।